जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की, यानी डीए डीआर की घोषणा कब होगी, इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो हाँ जी दोस्तों, क्या कयास लगाए जा रहे हैं 2023 में कब हुई थी, 2024 में कब हुई और अब 2025 में कब होगी आगे। यहां जी दोस्तों, पेंशन विभाग की पहल यानी आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट के लिए कैंपेन यानी 1600 जिलों में अवेयरनेस प्रोग्राम की तैयारी। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, अक्टूबर और नवंबर हमारे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होते हैं और सेना प्रमुख ने कहा संभव व्हाट्सएप ऐप सैनिकों के लिए, इस व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा और संभव जो ऐप्स है और उससे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से विजय हासिल की, इसके उन्होंने बताया और भविष्य में इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। और दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि ये देश की रक्षा करना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, आखिर इन्हें क्यों दरकिनार किया गया जबकि उन्होंने सारी शर्तें पार कर ली थी। आखिर क्या है हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और दोस्तों, 114 राफेल भारत में बनेंगे, फ्रांसीसी कंपनी करेगी मदद। तो दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर की घोषणा, सबको है इंतजार और सब लोग कयास लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, यानी एनडीटीवी के हवाले से कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा, सरकार कर सकती है डीए बढ़ोतरी का ऐलान, एरियर के साथ आपके खाते में आएगा। ये दोस्तों आज की खबर है। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर दे सकती है। माना जा रहा है कि 3% का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जल्दी घोषणा होगी। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और यह अक्टूबर की सैलरी और पिछले 3 महीनों का एरियर मिल सकता है। यह खबर बता दें कि सरकार साल में 2 बार डीए को संशोधित करती है। कितना बढ़ेगा डीए, सीधा सीधा है एआईसीपी के आंकड़े और उन्होंने 12 महीनों का एवरेज से बिल्कुल तय हो गया है कि बढ़ोतरी के बाद 55 से बढ़कर 58% हो जाएगा। कितना होगा फायदा, आप समझ सकते हो, 3% आपकी बेसिक सैलरी पे बढ़ेगा। अब 8 पे कमीशन की बारी है। उन्होंने कहा है घोषणा 2025 में हुई है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा और 1.2 करोड़ लोगों को इसकी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये खबर थी, लेकिन आइए इसका विश्लेषण थोड़ा करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि पिछले 2 साल डीए की घोषणा कब हुई, दशहरा कब था, दिवाली कब था और कितनी हुई। मैं बात करूंगा 2023 की। 2023 में 12 नवंबर को दिवाली थी और 22 अक्टूबर को दशहरा था। जैसा कि आप समझ सकते हो कि 20 दिन पहले होता है। अब इसकी घोषणा हुई थी 18 अक्टूबर 2023 को। हाँ जी दोस्तों, यानी 18 अक्टूबर यानी दिवाली से दशहरे के आसपास इसकी घोषणा हो गई थी बिल्कुल। और इसकी घोषणा लगभग 42 से 4% बढ़कर 46% की घोषणा हो गई थी और यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी था। तो अभी आप समझ गए, यानी दशहरे के आसपास इसकी घोषणा होती, दिवाली से 15 से 20 दिन पहले। अब 2024 में चलते हैं। 2024 में दिवाली थी, 1 नवंबर को दिवाली थी और 10 अक्टूबर को आपका दशहरा था, लेकिन 16 अक्टूबर को घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर को घोषणा इसकी हुई थी दोस्तों। जैसा कि आपके सामने इसके फिगर हैं कि 16 अक्टूबर को घोषणा के बाद और ये 53% आपका डीए लगभग हो गया था। अब ये जो आंकड़े हैं इस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि 2025 में 2 अक्टूबर को आपका दशहरा है और 20 अक्टूबर को दिवाली है। तो आप ये पक्की बात है 2 से यानी पहले वीक, अक्टूबर पहले वीक 8 तारीख तक आपका डीए की घोषणा होगी और डीए का एरियर आपके खाते में आएगा। ये बात पक्की है। और लास्ट में आप समझ सकते हो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का डीए पहले सरकार पेमेंट करेगी और जो आपका अक्टूबर का डीए वो अक्टूबर की पे और पेंशन में बढ़कर आएगा। ये जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। बिल्कुल दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा अक्टूबर और नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है और ये डिजिटल प्रणाली के लिए एक पीआईबी रिपोर्ट निकली है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण ने 4थे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की तैयारी आरंभ कर दी। यानी उन्होंने कहा ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू की जाएगी 1600 जिलों में और इसके लिए 1 से 30 नवंबर
2025 तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान चलेगा और इसमें ज्यादा जोर दिया जाएगा कि आप फेस ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक से अपने चेहरे इस तरीके से आप डिजिटल के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करें। और इसके लिए बहुत बड़ी मीटिंग हुई 9 तारीख को। 10 तारीख को इन्होंने पीआईबी रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो बैंक के हैं, पोस्ट ऑफिस के, सेना के, सबको अवेयरनेस किया जाएगा। और जो लोग अपाहिज हैं, घर में रहते हैं, यानी बाहर नहीं जा सकते, तो घर बैठे कौन सी तकनीक से वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो समय आ गया है और इसकी चेतावनी, जैसा हम सभी जानते हैं। अब मैं बात करूंगा सेना प्रमुख का। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी बात कहते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से कहते हैं। और उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी का था खतरा, व्हाट्सएप की जगह जवानों ने इस्तेमाल किया संभव SAMBHAV। इसका मतलब आप समझ सकते हो, संभव है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन का उपयोग हुआ था, जो कि 5G तकनीक पर एक मजबूत इंक्रिप्शन के साथ बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही पहलगांव के बाद शुरू हुआ तो बहुत बड़ा खतरा था, और जिसमें 100 आतंकी मारने के बाद रिटायलेशन हुआ और सेना के शीर्ष अधिकारियों को व्हाट्सएप यूज न करने की चेतावनी दी गई थी। और बहुत सारे मैसेज किस तरीके से ट्रांसफर किए जाएं, इसके लिए उन्होंने संभव फोन का इस्तेमाल किया। यह एक स्वदेशी मोबाइल संचार प्रणाली है जिससे भारतीय सेना के लिए खासतौर पर बनाया गया 5G तकनीक पर काम करता है। कई स्तरों पर इंक्रिप्शन यानी गुप्त कोडिंग के साथ इसमें काम करता है। इसकी खासियत है 5G तकनीकी मल्टी लेयर इंक्रिप्शन। एम सिग्मा ऐप एक स्वदेशी ऐप है, सुरक्षित मैसेजिंग, फोटो, वीडियो शेयर करने की सुविधा, नेटवर्क स्वतंत्रता। यह एयरटेल और जियो जैसे नेटवर्क पर बिना किसी रुकावट के काम करता है और स्वदेशी तकनीक है। संभव को भारत के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों, टेक्नोलॉजी कंपनियों ने बनाया है। और उन्होंने कहा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में क्या थी खास बातें। उन्होंने कहा है राजनीतिक स्पष्टता, सरकार ने सेना को पूरी आजादी दी, स्पष्ट निर्देश दिए, एकीकृत योजना, तीनों सेनाओं अन्य एजेंसियों ने मिलकर के काम किया। Sambhav phone, you must be aware that Sambhav phone is the one which was very critical in Op Sindoor. Because why? Because this was the phone which we are using in our command and communication. We are not using WhatsApp and others. But in one go only, a kind of a joint operational and intelligence picture was there with all the commanders based on having the same platform. But we are upgrading it to a now higher level. तकनीक और खुफिया जानकारी, संभव फोन, ड्रोन जैसी तकनीकों ने तेज सुरक्षित संचार सुनिश्चित किया और आत्मनिर्भर भारत की जीत हुई और एक कोऑर्डिनेशन बेहतर स्थापित किया गया, जैसा कि ये उन्होंने कहा है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये देश की सेवा करना चाहते हैं, ये देश के भावी सैनिक, लेकिन दुर्भाग्यवश अग्निवीर से पहले जो लास्ट भर्ती प्रक्रिया में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, यानी इनका मेडिकल हो गया था, कईयों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था और उन्हें निराशा लगी और अग्निवीर योजना के तहत दोबारा भर्ती हुई और इन लोगों को भर्ती से दूर रखा गया। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से मातृभूमि का नाम ये
किसी से भीख मांगते अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। जब युवा बोला देश का शासन डोला है, अरे निकला भाई, निकला भाई, निकला, जिंदाबाद, 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 अरे निकला भाई, निकला भाई, निकला, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब युवा बोला है अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। जब युवा बोला है देश का शासन डोला है, जब युवा बोला है देश का शासन डोला है। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। पूरी करो, पूरी करो। देश का शासन डोला है, देश का शासन डोला है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारा छीना हुआ अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। अरे जब युवा बोला है देश का शासन डोला है, जब युवा बोला है देश का शासन डोला है, जब युवा बोला है देश का शासन डोला है। आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। कल जेल हुई, परसों बेल हुई, ऐसे ही हुआ डटा रहेगा। भर्ती पेंडिंग पूरी होगी तभी जाएंगे घर। जब भाई ये हौसला ऐसे रहेगा, हौसला रहेगा। कल भी होगा, आज नहीं तो कल वर्दी मिलेगी। ऊपर ऊपर हाथ पर, हाँ वही कर रहे हैं। यहाँ ये इसको दिखाओ, अच्छा से दिखाओ। ये पुलिस, हाँ हाँ भाई दिखा दिए। इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ लिया, कर्नल रोहित चौधरी इनके साथ रहे, राहुल गांधी जी भी न्याय के लिए बोलते रहे, लेकिन अब इनको भुला दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप सरकार से बात करिए। अब सरकार क्या इनके ऊपर मेहरबान नहीं हो सकती? इन्होंने क्या बिगाड़ा था? मैं कहता हूं आप अग्निवीर के जरिए भर्ती नहीं कर सकते तो आप उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स का ऑप्शन देते, स्टेट के अंदर आप पुलिस का ऑप्शन देते, कहीं भी इन बच्चों को ऑप्शन दिया जा सकता है। उन्हें आज भी वो आग अंदर धधक रही है, वो चाह रहे हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। आखिर ये पराये कैसे हो गए? उन्होंने पूरी प्रक्रिया भर्ती की। हम चाहते हैं कि सरकार इनके लिए कोई न कोई ऑप्शन लेके आए। बिल्कुल ऑप्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बहुत पसीना बहाया और आज भी उस जज्बे के साथ हमसे बातचीत किया। कल बड़ा दुख हुआ, हमने कहा हम जरूर सरकार अपने चैनल के जरिए आपकी मांग को उठाएंगे। दोस्तों अब मैं बात करूंगा राफेल की। हाँ जी दोस्तों, राफेल के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह था वो खत्म हो गया। 1 से 14 राफेल भारत में बनेंगे और फ्रांसीसी कंपनी इसका सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।